एवरीवन, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। ऑनलाइन कक्षा में आज मैं 10th क्लास की कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो लेके आया हूँ समांतर श्रेणी पर, वो आपने ध्यान देने हैं। तो प्रश्न संख्या 12, 13 और 14 पर हम आज बात करेंगे। और इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं सभी छात्र उनको पूरा करके मुझे व्हाट्सएप पर अपना काम जरूर चेक कराएं, जिससे मुझे पता चल पा रहा है कि आप किस तरह से अपनी ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और आपको कितना इसमें समझ में आ रहा है और क्या आपको और हम कर सकते हैं। ये प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 12 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी प्रथम 40 जो धन पूर्णांक लेने हैं जो 6 से विभाज्य है। अब 6 से विभाज्य का मतलब क्या हुआ? जिसमें 6 का भाग चला जाता है। सीधी सीधी बात यह होती है कि प्रथम 6 के निकालने हैं तो सीधा सीधा आपने 6 का जो है टेबल पहाड़ा पढ़ना है। यानी कि 12वीं का हम सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे। अब 6 से विभाज्य का मतलब आपने 6 की टेबल पढ़नी है। यानी कि 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24 और इस तरह से कितने पद लेने हैं आपने? कितने प्रथम पद? कितने? 40 पदों तक का योग आपको लेना है। प्रथम 40 पदों तक का योग लेना है आपको। अब इसमें प्रथम पद कितना है? 6 और डी सारवंतर क्या होता है आपको पता है। ये बाद वाले पद में से पहले वाले पद को लेस कर देते हैं तो ये हमारा क्या निकल गया? 6। अब कितने पदों तक का योग चाहिए? एन कितना है हमारा? 40, यानी 40 पदों तक का योग। अब आपको योग का फार्मूला पता होता ही है तो एन क्या होता है? n बटे 2a प्लस n-1d। ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है आपको। अब 40 पद हैं तो 40 आप रख देंगे यहां पर तो ये 40 बटा 2 a कितना है हमारे पास? 6 और n हमारे पास 40 माइनस 1 और d हमारे पास है 6। तो यहां पर इसको काट देंगे तो ये रह गया आपका 20 और ये हो गया आपका 12 और ये आपका 39 गुणा 6। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है? 6 नंबर 54 की 4, 18 और 5 23। तो इस तरह से आप इनको जोड़ेंगे 20 और ये कितना हो जाएगा आपका? 6, 4 और ये हो जाएगा हमारा 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 8 और 1 9 और 2 दूना 4 और ये 0, यानी आपका आ गया 4920 इसका योग। यानी कि 40 पदों तक का योग कितना आ गया? 4920। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये प्रश्न पूरा होता है। अब इसी तरह से हम आते हैं 13 पर आते हैं। ये भी उसी तरह का प्रश्न है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी वही गुणज वाली बात आ गई। प्रथम 15 गुणज का मतलब आपने 8 का टेबल पढ़ लेना है। 8 दूना 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32 और ऐसे कितने? 15 पदों तक। अब इनका योग करना है। अब योग का मतलब आप जानते ही, योग का सूत्र 2 सूत्र है। एक सूत्र से मैं पहला प्रश्न करा चुका हूं, अब मैं इसको दूसरे सूत्र से आपको कराऊंगा। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि आपको योग ज्ञात करने का मतलब यानी कि 8 + 16 + 24 + 32 और कहां तक? ये 15 पदों तक। ठीक है। अब आप यहां से 8 कॉमन ले सकते हैं तो 8 कॉमन लेंगे तो यहां 1 रह जाएगा। 8 दूना 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32 और इस कहां तक? ये 15 पदों तक ये होगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप? ये भी हमारी एक क्या बन गई? समांतर श्रेणी बन गई। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप? इनका योग ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी में क्या देख रहे हैं? ए इसमें प्रथम पद कितना है? 1 और डी कितना है हमारा यहाँ पर? वही 2 - 1 यानी कि 1 और n यहां पर जो है, ये जो अंतिम पद है इसमें, यानी कि यहां कहां तक आएगा? 15 पद तक आएगा। यानी n हमारे पास यहां पर कितना हो गया? 15। अब आपके पास एक सूत्र होता है कि भाई Sn क्या होता है? n/2 a प्लस अंतिम पद। तो ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं आप, Sn। अब इसका यानी कि इसका जोड़ आपको करना है तो आप क्या करेंगे? ये 8 तो अपनी जगह पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। n कितने हैं हमारे? 15 हैं तो 15/2 और a हमारे पास कितना है? 1 और अंतिम पद कितना है? 15। अब ये हमारे पास 8 गुणा 15/2 ये हो जाएगा हमारा 16, 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 8 गुणा और 15 अट्ठे 120 और 12 अट्ठे 96 यानी कि 960। बहुत जल्दी से आपने कर दिया।
इस तरह से इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको दूसरे पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं दोनों इसलिए बता दिए कि आपको दोनों ही जो अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आते हैं 14 पर आते हैं हम। 14वां प्रश्न है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से ये आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें आपको आपकी नॉलेज चेक होती है कि आपको जानकारी विषम संख्याओं की है या नहीं है, तो आप किस तरह से इसको करेंगे। अब इसमें दिया 0 से 50 के बीच विषम संख्या, बीच में लेनी है, ना तो 0 लेना है, 0 तो है ही नहीं, और ना ये लेना है, बीच में लेना है, यानी कि इनके बीच की जो संख्याओं का, विषम संख्याओं का ध्यान देना है, सभी संख्याओं का नहीं, केवल विषम। तो 0 और 50 के बीच में जो पहली विषम संख्या आ रही है, 0 के बाद क्या आता है, पहले 1 आता है, तो 1 विषम है। 1 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है, 3 होती है, फिर 5 होती है, और इस तरह से यानी कि 50 से पहले जो विषम संख्या होती है वो 49 होती है। तो इसमें ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यानी कि यहां पर आपको अंतिम पद पता चल गया। अब यहां पर ये नहीं पता कि n कितना है, यानी पद कितने हैं जिनको हमने निकालना है, कितने पदों का योग निकालना है, यानी पद, यानी प्रथम पद है, अंतिम पद है, a पता है, d भी पता है। तो सबसे पहले इसमें n निकालेंगे जिससे कि हम सूत्र में रख पाए उसको। तो n के लिए सबसे पहले ये आपको क्या है, an दे रखा है, an यानी अंतिम पद, यानी कि 49। इसका सूत्र बहुत अच्छी तरह जानते हैं, a + n - 1d। ये कितना दे रखा है, 49। अब यहां पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहां पर a कितना है भाई, 1 है, और d कितना है भाई, यहां पर 3 - 1 यानी कि 2 है। अब यहां रख दीजिए, a कितना है 1, n पता नहीं है, और d कितना है 2, ये हो गया 49। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, ये एक तो ऐसे ही है, ये 2n हो गया, -2 एकम 2, ये आपका 49। 2n यहां बचेगा -1 यानी 49, यानी 2n इसको उधर ले जाते हैं, ये 1 हो गया, और 2n ये हो गया 50, और n हो गया आपका 50/2 यानी कि 25। यानी n हमको अब पता चल गया, यानी कि इसके बीच में जो 25 पद हैं, ये कितने पद हैं, 25 पद हैं। अब 25 पद हैं का मतलब, अब आप ध्यान देंगे, अब मैं इधर आ रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। अब इसमें जो है आपको सूत्र कौन सा लगा, यानी Sn आपको पता है कि n/2 a + an, या अंतिम पद जिसे कहते हैं, ये सूत्र हमें पता है। अब कितने पद कितने हो गए, 25 रख देंगे यहां पर। यहां पर a कितना है हमारा 1, और l अंतिम पद आपको पता चल चुका है, पहले से पता था, यानी कि कितना आपका 49। तो ये हो गया 25/2, और ये हो गया आपका 50। बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट करना है, और ये हमारे पास हो गया जी 25 बार जा रहा है, तो 25 × 25 यानी कि 625 आपको पता होता है। यानी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट इस तरह से हो जाता है। यानी कि क्या मतलब है इसका, कि आपको 0 से लेके 50 के बीच की जो विषम संख्याएं थी वो कितनी हो रही, 25 हैं, और उनका जोड़ कितना है, योग कितना है, 625। तो बहुत आसानी से आपने इस क्वेश्चन को समझा। ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, यानी कि 12, 13, 14 ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से आपको प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो आज ये प्रश्नावली जो है, इसके जो ये बहुत महत्वपूर्ण ये आज कंप्लीट होते हैं। तो ये प्रश्नावली इस तरह से, ये 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज आपको कराए। तो आपने इसका अभ्यास बार बार करना है, और वीडियो को अंत तक देखकर आपने इसे बहुत अच्छी तरह समझना है। और बाकी जो इसके भाषा संबंधी प्रश्न हैं उनको लेकर हम कल फिर आएंगे आपके सम्मुख, और नई वीडियो आपको भाषा संबंधी जो समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्न बचे हैं उनको लेके आएंगे और आपको फिर वो कराएंगे। इससे पहले जो है आपने क्या करना है, अपने चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप सारी वीडियो पुरानी देख पाएं और पूरा अपना काम पूरा कर सकें, और इस ऑनलाइन शिक्षण को आप रेगुलर प्राप्त कर सकें।